Good morning, dear students. Welcome to English class. Once again, I am your English teacher Priti Chavda. Welcomes you all in our English class. In today's class, we are going to read our lesson 4. And what is the name of the lesson? Okay, just take out your books and then you will find out what is the lesson 4. Just take out your books fast. So dear student, our today's topic is lesson 4 or chapter 4 of your semester 1 and the name of the lesson is cats and dogs. आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कैट्स एंड डॉग्स और ये आपका चैप्टर 4 है सेमेस्टर 1 का. तो पढ़ना शुरू करें. जस्ट टेक आउट योर बुक्स, वी विल स्टार्ट रीडिंग. यस, open the book fast. Yes, open it fast so that we will complete our chapter soon. Yes. So dear students, I hope कि आप सब ने cats और dogs देखे ही होंगे. हाँ, बहुत सी बार हमारे घर के बाहर भी दिख जाते हैं. So first of all, we will read the starter cat. Both cats and dog are loving pets, but they are quite opposite in their nature. The dog enjoys wrestling with its owner, but a cat would run away if treated roughly. जो cats and dog है वो दोनों ही loving pets हैं, मतलब उनको पालतू जानवर है और लोग उन्हें पालते भी हैं. बट दोनों का जो नेचर है ना वो बिल्कुल अपोजिट है. अगर डॉग है उसको थोड़ी रेसलिंग मतलब उसको मस्ती करना पसंद है अपने ओनर के साथ, मालिक के साथ, तो वहीं पे कैट को थोड़ा सा रफली ट्रीट करो तो वो गुस्सा मान जाती है और भाग जाती है. ये कैट का नेचर है. दैट इज़ वाई कैट्स एंड डॉग कैन नेवर बी फ्रेंड्स. इसीलिए जो कैट और डॉग है वो कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं. Here you will read an interesting story how cats and dogs became enemies of each other. Read and enjoy. तो अब जो आप इस कहानी को पढ़ने वाले हैं ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इसे पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि कैसे डॉग्स और कैट्स आपस में दुश्मनी कर लेते हैं या दुश्मन बन जाते हैं. तो कहानी पढ़ना शुरू करिए और इन्जॉय करिए. तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं और इन्जॉय करते हैं. तो नाउ गेट सेट. देयर वॉज अ टाइम व्हेन कैट्स एंड डॉग्स लिव्ड एज फ्रेंड्स. एक टाइम था जब कैट एंड डॉग फ्रेंड्स के जैसे रहते थे. देयर वर नॉट एनिमीज, दे एट एंड प्लेड टुगेदर. एक टाइम था जब ये दोनों साथ में रहते थे और साथ में खेलते थे और खाते थे. बट आपको पता है, डू यू नो हाउ? रीड दिस स्टोरी एंड यू विल नो. अब आपको पता है कि ये साथ में कैसे रहते थे, कैसे खाते थे. अगर ये स्टोरी का आपको पता लगाना है तो उसके लिए आपको स्टोरी पढ़ना पड़ेगी. तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे फ्रेंड थे, फिर किस तरह से ये दुश्मन बने. बट देन दे बिकम बिटर एनिमल्स. अब ये बिटर एनिमल्स मतलब बिल्कुल कट्टर दुश्मन जो होगा एक दूसरे के, वो कैसे बने ये पता लगाने के लिए तो हमें आगे भी पढ़ना पड़ेगा. तो चलिए आगे स्टोरी पढ़ते हैं. नेक्स्ट पेज नाउ. अब नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है? In those days, one Mr. Smith had a dog and a cat. तो एक पर्सन है जिसका नाम मिस्टर स्मिथ है, उनके पास डॉग और कैट दोनों थे. द डॉग वॉज नेम्ड ब्रूनो, द कैट वॉज नेम्ड किटी. तो जो ब्रूनो है वो हमारा डॉग है और जो किटी है वो कौन है? कैट है. दिस कैट एंड डॉग वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मतलब ये दोनों बहुत गहरे दोस्त थे. दे वुड किस इच अदर ऑन द नोज़. एक दूसरे की नोज़ पे किस करते थे. ब्रूनो वुड से, ओ किटी यू आर सो प्रिटी. और ब्रूनो हमेशा, जो ब्रूनो डॉग है वो हमेशा किटी को क्या कहता था कि ओ किटी यू आर सो प्रिटी. मतलब किटी तुम कितनी प्रिटी हो, कितनी सुंदर हो. एंड किटी वुड से, ब्रूनो यू आर सो हैंडसम. और किटी क्या बोलती थी ब्रूनो को कि तुम बहुत हैंडसम हो, क्योंकि वो गहरे दोस्त हैं. ब्रूनो एंड किटी व फेथफुल पेट्स. बहुत ही भरोसेमंद पेट्स थे ये. किटी केप्ट हर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस. मतलब जो किटी थी उसका काम था कि घर को चूहों से सुरक्षित रखना. ओके. ब्रूनो केप्ट इट सेफ फ्रॉम थीव्स. और जो ब्रूनो था उसका काम था कि चोरों से घर को बचाना. बट देयर मास्टर वॉज अ बिग माइजर. लेकिन उनका जो मास्टर था, मालिक था, वो माइजर. माइजर का मतलब होता है कंजूस. ओके,
तो उनका जो मास्टर था वो थोड़ा कंजूस था। ही डिडंट गिव द एनिमल्स इनफ टू ईट, वो उनके एनिमल्स को, किटी को और ब्रूनो को खाने के लिए देता ही नहीं था। वन डे बोथ ब्रूनो एंड किटी वेंट टू देयर मास्टर, एक दिन ब्रूनो और किटी दोनों किसके पास गए? अपने मालिक के पास, अपने मास्टर के पास। और क्या बोले जाके? सर, they said, we love you, we keep the mice away from your house, we keep it safe from thieves, but you don't give us food, you must give us a big piece of fresh meat every day. वो जाके बोलते हैं कि सर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो बिल्ली है यानी कि जो हमारी किटी है वो कहती है कि हमें घर को चूहे से बचाती हूँ, ब्रूनो कहता है कि मैं घर को थीव्स पे बचाता हूँ, उसके बावजूद भी आप हमें खाने के लिए उतना फूड नहीं देते हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि हमें डेली एक फ्रेश मीट का टुकड़ा देना चाहिए खाने के लिए। अब इसकी बात सुन के मास्टर क्या बोलता है, मानता है या नहीं मानता है उनकी बात, ये पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेज को टर्न करना पड़ेगा। तो टर्न द पेज, मैं भी करती हूँ, आप भी करिए। यस। नाउ द मास्टर वॉज अ माइजर. He didn't want to spend on meat every day, so he tried to be clever. अब जो मास्टर था वो माइजर था, मतलब कंजूस था, और जब वो कंजूस था तो वो अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता था डेली मीट पे, तो वो बहुत चालाक था। तो उसने क्या बोला? You will fail ill, he said, if you eat मीट एवरी डे। उसने बोला कि अगर तुम रोज़ मीट खाओगे ना तो तुम इल हो जाओगे। इल मतलब बीमार। अगर डेली मीट खाओगे तो क्या हो जाओगे? बीमार पड़ जाओगे। वी डोंट केयर सेड द एनिमल्स, उन्होंने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो रोज़ मीट चाहिए। एंड देयर इज़ वन थिंग मोर, यू मस्ट साइन एन एग्रीमेंट, यू मस्ट प्रॉमिस टू गिव अस मीट एवरी डे। अब यहाँ पे वो दोनों जो ब्रूनो और किटी है वो कहते हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। किसको? अपने मास्टर को। और उस एग्रीमेंट में तुम्हें प्रॉमिस करके ये लिखना पड़ेगा, मतलब एक पेपर साइन करना पड़ेगा, और पेपर में ये लिखना पड़ेगा कि हाँ मैं तुम दोनों को, किटी को और ब्रूनो को, डेली मीट खाने को दूंगा। So Mr. Smith had to sign an agreement. In it, he wrote that he would give the animals a big piece of meat daily. Kitty took the agreement and hid it in the loft. अब क्या हुआ कि जो एग्रीमेंट था वो लिख दिया मास्टर ने, और किटी ने जाके क्या करा, उस एग्रीमेंट को छुपा दिया। जब भी ऐसा कोई कागज़ लिखता है मास्टर तो वो फाड़ देगा, तो उसकी सेफ्टी के लिए किटी ने क्या करा, उसको छुपा दिया। और कहाँ छुपाया? हिट का मतलब होता है छुपाना, हाइड का हेड है ये। हिड इट इन द लॉफ्ट। लॉफ्ट एक प्लेस होती है जो स्टोर रूम की तरह होती है, रूफ़ के नीचे जगह होती है, वहाँ जाके उसने उसको छुपा दिया। मिस्टर स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर अ वीक, बट देन ही सेड दैट मीट वॉज एक्सपेंसिव। अब मिस्टर स्मिथ क्या करते थे? मीट तो देते थे वीक में, लेकिन वो ये बोलते थे कि मीट बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब मीट बहुत महंगा आता है। सो ही स्टॉप्ड बाइंग मीट फॉर दिस एनिमल्स, और उन्होंने क्या करा कि एनिमल्स के लिए मीट खरीदना बंद कर दिया। बाइंग मतलब खरीदना, और एक्सपेंसिव मतलब महंगा। ही अगेन स्टार्टेड गिविंग देम ओनली ब्रेड एंड अ लिटिल ऑफ मिल्क। उन्होंने वापस वही अपना पुराना वाला शुरू कर दिया, मतलब वापस वो ब्रेड देते और थोड़ा बहुत मिल्क दे देते दोनों एनिमल्स को। बोथ ब्रूनो एंड किटी वो वेरी एंग्री। अब जो किटी और ब्रूनो है वो दोनों वापस गुस्से में आ गए। They went to Mr. Smith and said, "Sir, you promised us to give fresh meat every day, but where is the meat?" वो कहते हैं कि सर आपने प्रॉमिस किया था, एग्रीमेंट लिखा था कि मैं आपको रोज़ मीट दूंगा, तो वो प्रॉमिस कहाँ है और हमारा मीट कहाँ है? आप तो अपना प्रॉमिस रख ही नहीं रहे। जब कोई प्रॉमिस करता है तो वो प्रॉमिस को निभाना पड़ता है, लेकिन जो हमारे मिस्टर स्मिथ हैं वो तो प्रॉमिस निभा ही नहीं रहे, वो तो किटी और ब्रूनो को मीट दे ही नहीं रहे हैं डेली। अब आगे क्या होता है इसको पढ़ने के लिए आपको फिर नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तो मूव टू द नेक्स्ट पेज। यस, नाउ इन द नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है, डिड आई मेक एनी प्रॉमिस आस्क्ड मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि क्या मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस किया था? यस सर यू डिड सेड ब्रूनो, यू इवन साइंड एन एग्रीमेंट। तो ब्रूनो कहता है हाँ सर आपने एग्रीमेंट भी साइन किया था। किस बात का? डेली मीट देने का। व्हाट एग्रीमेंट आस्क्ड मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ कहते हैं कौन सा एग्रीमेंट?
I will show you, said Kitty. She at once ran to the loft. वो किटी कहती कि मैं बताती हूँ कौन सा एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट को छुपा के किसने रखा था, किटी ने रखा था। तो किटी क्या करती है, फटाफट दौड़ के जाती है लॉफ्ट की तरफ, मतलब उस प्लेस की तरफ जहाँ पे उसने एग्रीमेंट छुपा के रखा था। बट किटी कुडंट फाइंड एनी एग्रीमेंट, लेकिन किटी को तो वहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं मिलता है। शी फाउंड ओनली स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर देयर, लेकिन उसको वहाँ क्या मिलते हैं, छोटे छोटे उस एग्रीमेंट के टुकड़े, पेपर के टुकड़े। The mice had nibbled the paper badly. Nibbled का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही बारीक बारीक टुकड़ों में कर देना। स्पेशली ये रैट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। रब रैट बिल्कुल कुतर कुतर के बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े कर देते हैं ना किसी चीज़ के, तो ये निबल्ड वर्ड हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो माइस को क्या, जो माइस हैं उन्होंने पूरे पेपर को बुरी तरह से निबल्ड कर दिया था। किटी कैम बैक एंड टोल्ड ब्रूनो व्हाट हैड हैपन। अब किटी आती है और ब्रूनो को बोलती है कि ब्रूनो ऐसा ऐसा हुआ, मैंने पेपर छुपाया था, लेकिन वो तो माइस ने बहुत बुरी तरह से निबल्ड कर दिया। द टू एनिमल्स ट्राई टू आर्ग्यू विथ मिस्टर स्मिथ बट ही डिडंट लिसन। नो एग्रीमेंट, नो मीट, ही सेड। दोनों जो एनिमल हैं उन्होंने मिस्टर स्मिथ से बहुत बात करी, बहुत बहस करी। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, तो बहुत बहस करी, लेकिन मिस्टर स्मिथ ने क्या बोला कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो मीट नहीं है, बस आप एग्रीमेंट दिखा दो तो मैं तुमको मीट दे दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ब्रूनो वॉज नाउ वेरी एंग्री विथ किटी। ही कॉल्ड हर केयरलेस एंड इवन बिट हर टेल। अब ब्रूनो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया किटी से, क्यों, क्योंकि वो एग्रीमेंट संभाल के नहीं रख पाई, और इसीलिए उसको क्या बोला ब्रूनो ने किटी को कि तुम केयरलेस हो, तुम लापरवाह हो, तुम चीज़ों को संभाल के नहीं रखती हो। और गुस्से में आके ब्रूनो ने क्या करा, उसकी पूंछ काट ली। किसकी, किटी की। यू डॉग, डिड यू बाइट माई टेल, आस्क्ड किटी एंग्रीली। और अब बिल्ली को भी, यानी कि हमारी किटी को भी गुस्सा आ गया, तो किटी ने बोला कि तुमने मेरी पूंछ काटी, बहुत गुस्से में बोला। येस आई डिड, ग्रॉल्ड ब्रूनो। अब ब्रूनो ने बोला हाँ मैंने काटी, क्या करोगी, एंड आई विल किल यू एंड ईट योर फ्रेश। अब यहाँ पे ब्रूनो कहता है कि मैं तुमको मार भी दूंगा और तुमको खा जाऊंगा, मतलब इतना गुस्से में है ब्रूनो। किटी वॉज अफ्रेड, शी एट वंस बॉटल्ड अप अ ट्री। अब क्या होता है कि किटी बहुत डर जाती है, क्योंकि उसने देख लिया ब्रूनो कितने गुस्से में है, क्योंकि ब्रूनो ने कह दिया कि मैं तो तुमको मार दूंगा और खा जाऊंगा। तो किटी डर के मारे क्या करती है, भाग जाती है। बॉटल्ड का मतलब होता है दौड़ के जाना, मतलब बिल्कुल फटाफट भागना। तो किटी फटाफट दौड़ के जाती है और कहाँ चढ़ जाती है, पेड़ पे चढ़ जाती है। फ्रॉम दैट डे ऑन डॉग्स एंड कैट्स आर बेटर एनिमल्स, एंड फ्रॉम दैट डे ऑन कैट्स हैव हेटेड माइस। अब उस दिन के बाद ये कहा जाता है कि कैट्स और डॉग्स क्या है, आपस में दुश्मन हो गए हैं, और इसीलिए जो कैट्स हैं वो किसको हेट करती है, माइस को, क्योंकि माइस ने ही तो काम बिगाड़ा था कैट का। अगर माइस वो एग्रीमेंट नहीं खाता तो कुछ होता ही नहीं। तो उस दिन के बाद जो डॉग है उसकी दुश्मन है कैट, और जो कैट है उसके दुश्मन कौन है, माइस, यानी कि चूहे। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, हमें ये पता चल गया कि कौन किसका दुश्मन बन गया। पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इतना सा हुआ तो दुश्मनी हो गई। आई होप किड्स यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। सो till to the next video, it's a goodbye to you. Have fun, enjoy.